हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब धामी सपना सपना ही रहने वाला है। जो गंगा जी को नहर घोषित कर सकता है उसको यहाँ की जनता 1% भी स्वीकार नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा रोजगार का साधन उत्तराखंड गवर्नमेंट इस समय दे रही है, और जो ये कह रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। देहरादून से हरिद्वार जाए तो पहले लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते थे, अब अगर आप जाए तो मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगते हैं। आपकी सड़क देख लें, सीवर देख लें, पानी देख लें, लाइट देख लें और रोजगार की व्यवस्था देख लें। जितना रानीपुर विधानसभा ने रोजगार उपलब्ध कराया शायद किसी विधानसभा ने कराया हो। कि अगर हमें आगे भविष्य अपना तय करना है तो केवल और केवल हमें बीजेपी की सरकार में ही आगे भविष्य हमें मिल सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा में। रानीपुर विधानसभा जो हरिद्वार के 11 विधानसभा सीटों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। अब बताइए 14 तारीख को आप किसे वोट करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है हम किसको वोट करने जा रहे हैं। रानीपुर विधानसभा 2012 से भाजपा का मैं कहूँ तो गढ़ रही है। कोई भी प्रत्याशी आया चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो यहाँ से मुक्की खा के गया है, क्योंकि ये जो विधानसभा है ये राष्ट्रवादी लोगों की विधानसभा है। ये राष्ट्रद्रोही प्रेमों की विधानसभा नहीं। राष्ट्रद्रोही आप किसे कह रहे हैं? देखिए, ये कोई कहने की बात ही नहीं है। जो लोग पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं, जो राम मंदिर के विरुद्ध अपने 25 वकील 26 वकील खड़ी कर देते हैं कि राम जी कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो देश विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। आप देखिएगा, अगर राम सेतु की बात करें तो कांग्रेस ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि आज जब मंदिर बना तो उसके बाद जो है जनेऊधारी बन चुके हैं राहुल गांधी, और जो टीकाधारी बन चुके हैं। और देखिएगा अभी उन्होंने क्या कहा था, अभी जैसे ही अलीगढ़ में कुछ हुआ था तो पूरा हंगामा मच गया था, जब उनके स्टेट में राज्य सरकार जहां पे उनकी कांग्रेस की अगर कुछ होता है तो वहां बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि बीजेपी की सरकार आएगी। उत्तराखंड का मिजाज क्या है? उत्तराखंड की जनता क्या चाहती है? उत्तराखंड की जनता जो 2017 में चाहा था वही 2022 में चाहेगी। लेकिन कहते हैं कि सरकारें रिपीट नहीं होती उत्तराखंड में। ये तो उन लोगों का एक अपना विचार है जिनको अपने आप में विश्वास नहीं है। जिनको अपना विश्वास नहीं है तो वो क्या तो दोबारा सरकार बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। उनका तो भगवान ही मालिक है, अल्लाह मालिक है। उसको जो है ना अल्लाह का ही दरबार में जाना पड़ेगा। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद सैनी। प्रमोद सैनी जी है। तो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे वोट होगी, आप ये मानते हैं? नहीं, विकास तो किया ही भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र? आपकी सड़क देख लें, सीवर देख लें, पानी देख लें, लाइट देख लें और रोजगार की व्यवस्था देख लें। जितना रानीपुर विधानसभा ने रोजगार उपलब्ध कराया शायद किसी विधानसभा ने कराया हो। कुछ नौजवानों से भी बात करेंगे। रोजगार मिले हैं क्या? देखो, रोजगार सबको मिला हुआ है। जहाँ देश में 14 साल का बच्चा काम कर रहा है, वो देश में बेरोजगारी कहाँ से आ सकती है? ठीक है ना। अब हर 14 साल का बच्चे देखो, किसी भी दुकान देखो हर काम कर रहा है, तो बेरोजगारी कहाँ है? जब 14 साल का बच्चा काम कर रहा है तो बेरोजगारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब लोग वह काम नहीं करना चाहते तो बात अलग है, ठीक है ना। जो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, उन्हें फ्री में बैठे खाने की आदत हो गई है, तो वो रोजगार कहाँ से करेंगे? वो तो ये चिल्लाएंगे बेरोजगारी है, बेरोजगारी बेरोजगारी है। तो रोजगार का साधन है भरपूर। बिल्कुल, उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा रोजगार का साधन उत्तराखंड गवर्नमेंट इस समय दे रही है। यहाँ पर टूरिज्म के लिए इतना बड़ा इस समय स्कोप दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर स्टे होम की सुविधा कर दी है। और आप ये देखिए, इस समय जो भी टूरिस्ट आ रहा है, पहले हाथ रिक्शा चला करते थे, बड़ी समस्या होती थी, जो चला रहा है वो भी। और इस समय आप देखिए ई रिक्शा बुजुर्ग भी चला रहा है और जवान भी चला रहा है। और जो ये कह रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, है ना। और बाकी तो विपक्ष देखिए हमेशा रोना रोता रहता है। अभी कल ही उत्तराखंड में हमारे गंगा जी पे कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी आए थे। वो जो चुनावी दौर में गंगाओं में नहाते हैं और जनेऊ धारण करते हैं, वो भी पता नहीं क्या क्या किसको अपना अर्जुन और किसको कृष्ण बता के अभी उनसे पूछा जाए तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको मैंने अर्जुन और किसको कृष्ण बताया था, है ना। तो ये तो सब चुनावी वो रहता है। लेकिन उत्तराखंड की जो सरकार में इस समय जो कार्य हुए हैं वो आज तक कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट में ना हुए, ना हो सकते हैं। और हमारे रानीपुर की बात करें तो हमारे रानीपुर के जो विधायक, लाडले विधायक माननीय आदेश चौहान जी जो हैं, उन्हें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक बिल्कुल जो मैंने शब्द बताया लाडला, वो बिल्कुल अपने घर के सदस्य जैसा मानता है और बहुत प्यार देता है।
और भारी मतों से इस बार उनको विजयी बनाएगा। तो लाडला विधायक कह रहे हैं, आपके लिए लाडले हैं विधायक जी? हाँ जी, कितने लाडले हैं? हमारे तो रिश्तेदार भी हैं, लाडले भी हैं। अच्छा, रिश्तेदार तो भी हैं। और 2012 से यह सीट उन्हीं पर रही है और आगे भी उन्हीं पर रही। चाहते हैं गली मोहल्ले में लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुनते हैं, जो उनकी समस्या होती है हम उनको कितना वक्त देते हैं लोगों को? कम से कम आधा घंटा 1 घंटा देते हैं। कितना काम किया है इस क्षेत्र में? बहुत काम किया, क्या काम किया? सारे काम किए हैं, जो भी काम है, जिसका भी जो काम है वो उन्होंने काम किए है उसके। अगर मैं केवल रानीपुर विधानसभा की बात करूं तो अभी तक मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में एक अकेली रानीपुर विधानसभा ऐसी होगी जिसमें 250 करोड़ के काम इस वक्त तक इस विधानसभा में हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी के साथ साथ 1200 करोड़ का काम सीवर का है, जो जगजीतपुर, हमारा ज्वालापुर, सोहेल नगर जो एरिया सीवर वंचित था, उसके लिए भी हमारे विधायक जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी जर्मनी जाके वर्ल्ड बैंक से लोन लेके वहाँ के बैंक को, और उसका काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि इतना काम 300-250 करोड़ का काम किसी भी विधानसभा में हुआ होगा। पर हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, अब धामी रहने वाला सपना ही रहने वाला है वो सब। है कि दोबारा सत्ता में आए। जो हरीश रावत की जो ना लड़की वहाँ से पहले हरीश रावत जो हारे थे वहाँ से विधानसभा से, आपका वाबी ग्रामीण विधानसभा से हारेगी बस। देखिए, जो व्यक्ति उत्तराखंड जैसी देवभूमि में जहाँ गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, माँ गंगा है, और उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जो हरीशुद्दीन है, जो हम लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो मुस्लिम विश्वविद्यालय बना देंगे। ऐसे जो गंगा जी को नहर घोषित कर सकता है उसको यहाँ की जनता 1% भी स्वीकार नहीं करेगी। क्यों मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? जी मैम, ये देखिएगा, तुष्टीकरण की राजनीति केवल जो है कांग्रेस से ही सीखी जा सकती है। पिछले 72 सालों में देश का जो 70 सालों में जो सर्वनाश किया है कांग्रेस ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उसे कभी भी जो है क्षतिपूर्ति लगने में भी कम से कम अगले 10 सालों की ज़रूरत होगी। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिएगा, आप राष्ट्रीय राजमार्ग को देखिएगा। आप देहरादून से हरिद्वार जाए तो पहले लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते थे, अब अगर आप जाए तो मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगते हैं, और बहुत ही अच्छा, आपको पता भी नहीं चलता, कोई एक गड्ढा भी नहीं है कि आराम से सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और गाड़ी वहीं रुकेगी। चारधाम परियोजना, पहाड़ों में रेल, ऐसे कई सपने थे जो मोदी जी पूरा कर रहे हैं, पर विपक्ष एक पलायन का मुद्दा बार बार उठाता है कि उत्तराखंड में पलायन बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से लोग वोट नहीं करेंगे बीजेपी। नहीं, वो पलायन हुआ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसे मान सकते हैं हम कुछ %, लेकिन अभी वही जो पलायन कर गए थे वो वापस आ रहे हैं। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, वो जितने गए थे वो सब अपने गांव में वापस आ गए, और जो स्टे होम की जो रोजगार की जो बात करी है गवर्नमेंट ने, वो उसी की देन है। और आपके स्टे होम के साथ साथ जो नहरों में बोट चालन करते हैं, ऋषिकेश में बहुत सारी बोटें, नावें चलती हैं, वो सब बहुत सारे रोजगार यहाँ मिल रहे हैं, अब वो सब वापस आ रहे हैं। अब सब माँ गंगा की धरती से है। विपक्ष एक मुद्दा और उठाता है कि नॉनवेज पे बैन, शराब पे बैन, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सबकी अपनी, ये उत्तराखंड देवभूमि है। मेरा ये अगर मोहल्ला है, मेरे पड़ोस में अगर कोई नॉनवेज खाएगा या मेरे घर में कोई किराएदार रह रहा है अगर कोई नॉनवेज खाएगा, मैं उसको मना करूंगा। इसी प्रकार से उत्तराखंड विपक्ष ये मुद्दा बार बार उठाता है, विपक्ष के इन मुद्दों को लेकर आप क्या कहें? व्यक्तिगत सोच का, व्यक्तिगत इच्छा का हम सम्मान करते हैं। जिसको करता भी है, किसी को मांस मच्छी या मीट खाना, अपने घर में खाता है, सब खाते हैं इसमें, लेकिन पर इसको लेकर राजनीति, लेकिन अगर देवभूमि जैसे माँ गंगा की नगरी में कोई खुलेआम गंगा किनारे शराब पिएगा, बोतलें निकलेगी, तो देखिए वो यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी किसी भी कीमत। इसमें ऐसा है, जो शराब मध्य वैसे मद्य निषेध है, हमारा क्षेत्र है, अगर कोई ऐसा करेगा और हम उसको कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, धर्म की चर्च के हिसाब से भी गलत है। गंगा की सफाई की बात करें तो कितना बदलाव हुआ है, पहले के गंगा माँ में और अभी के में कितना डिफरेंस? आप ये देखें कि पहले जो जल था गंगा जी का, अगर कोई आप देखें तो कुछ दिखाई नहीं देता। आज अगर कुछ देखें तो ट्रांसपैरेंट के हिसाब से जल दिखाई देता है गंगा जी में। इससे महसूस देता है कि गंगा पहले से बहुत अच्छा है। वैसे 2014 से पहले रिपोर्ट भी है, ये सर्वे भी है कि गंगा का जल, माँ गंगा का जल आचमन के लायक भी नहीं छोड़ा था लोगों ने। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, नमामि गंगे बना है, ये इसी के तहत बना था कि जितने भी 5 राज्यों में माँ गंगा की जो जहाँ से धारा बहती है, उसको साफ सफाई का काम नमामि गंगे ने बहुत अच्छे से किया है। और आज जो भी गंगा हरिद्वार हर की पौड़ी पे आता है, वो आचमन भी करता है और जल को पीता भी है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि माँ गंगा की सफाई पहले से ज्यादा अब हुई है, माँ गंगा पहले से ज्यादा और पवित्र हो गई है? जी हुई है। कितना बदला है? आज पहले जो हमने देखा था, यहाँ कूड़ा करकट के ढेर लगे रहते थे, यहाँ नदी नालों का पानी, आज की डेट में देखो सिविल लाइन पड़ गई,
पूरे नाले साफ हो गए, स्वच्छता हो गई। और दूसरी चीज़, आज तुम इधर से दिल्ली से आए, आज आपने रोड देखी होगी कि रोड कैसी है। यहाँ से भी आप अंदर घुसे, ये रोड भी कैसी है, ये लोकल एरिया है। हाईवे तो चलो मोदी जी की देन उधर से है, लेकिन ये हमारे अंदर की रोड जो है हमारे आदेश चौहान जी की देन है, जो हम हैं यहाँ खड़े हैं। ये पब्लिक इतनी शांत मूड में है, नहीं तो आज चोरी डकैती, लाइट, बिजली, पानी सब सही है? बिल्कुल, हम तो यहाँ जानते भी नहीं लाइट कैसे जाती है। 24 घंटे लाइट? जी 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 24 घंटे। लाइट की कोई समस्या नहीं है। तो विकास के नाम पे आप लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है। नहीं है, तो कोई नहीं है, कोई नहीं। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि अब की बार 60 पार, वादा पूरा होगा? क्या पुष्कर धामी जी नहीं, ओ धामी जी, मोदी और योगी आई कौन है यहाँ, और कोई नहीं है। योगी तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी उनका दबदबा है क्या? है तो उत्तराखंड के ही ना। धामी जी तो धामी जी हैं, उनका तो धामी जी युवा नेता हैं, 43 साल की 44 साल की उनकी आयु है। पहले युवाओं के संबंध में युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, तो उन्हें युवाओं की भी समस्या का पता है कि युवा क्या चाहता है। तो एक नई सोच, एक युवा सरकार लेके वो आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बहुत फ्री के वादे किए गए, कहीं है दूर दूर तक? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, पार्टी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है आम आदमी पार्टी। फ्री बिजली का ये सोचते हैं कि जिस दिन मिल जाएगा उस दिन थप्पड़ थप्पड़ मार के कान खींच देंगे, ऐसा है आम आदमी पार्टी यहाँ पे। तो फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं? नहीं चाहिए, ये सब गलत वादा है उनका, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ना उत्तराखंड की जनता को ये वादे चाहिए। उत्तराखंड की जनता फ्री लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं, कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जनता शुरू से ही कर्मठ रही है, अपने पे काम करके विश्वास रखती है और हमेशा मेहनत कश रही है। यहाँ पर अगर कोई भी ये कह रहा है कि मैं फ्री में ये दे रहा हूँ, तो वो सबसे पहले फ्री में अपनी जेब से तो देगा नहीं, किसकी जेब से? हम जनता की जेब से निकालेगा। तो इतनी बेवकूफ़ हमारी उत्तराखंड की जनता नहीं है। और यहाँ आपको जो केजरीवाल जी की पार्टी है, वो सब दिल्ली में वो देख चुके हैं। यहाँ के काफ़ी उत्तराखंड के वासी, जैसा आपने पहले प्रश्न करा था, दिल्ली के अंदर रहते हैं, वो सभी बता चुके हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्या स्थिति कर दी है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो उत्तराखंड में वो स्थिति आपके द्वारा नहीं करने दी जाएगी। यहाँ केवल और केवल भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन कंपटीशन तगड़ा है, कांग्रेस भी है टक्कर में। लगता नहीं है। लेकिन जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, तो वो सबको मुफ्त बांट रहे हैं, है ना। और उत्तराखंड का आदमी है, मेहनती आदमी है, वो मेहनत करके खाता है, तो मुफ्त का तो उन्हें चाहिए ही नहीं, है ना। यहाँ तो भैया जो विकास करेगा, अच्छा व्यक्ति होगा, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसकी सोच अच्छी होगी, वही राज करेगा उत्तराखंड के लोग। तो योगी जी का भी दबदबा आप लोग मान रहे हैं, क्योंकि योगी जी उत्तराखंड से हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जरूर पड़ेगा उनके उस पर। योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी उत्तराखंड के हैं, इसलिए उनका वोट भी है। वोट किसके नाम पे पड़ेगा? मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे? योगी, मोदी योगी, फिर पुष्कर सिंह धामी, लेकिन 3 बार विधायक जी के नाम। लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं बीजेपी की सरकार में। पिछले 1 साल की बात करें, बार बार मुख्यमंत्री का बदलना, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, ये जब कार्य होता है या घर का भी कोई होता है, या मैं भी कहीं जॉब करता हूँ या काम करता हूँ, तो वो देखा जाता है कि किस प्रकार से काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर कोई खामी होती है तो वो बदल दिया जाता है, उसमें अदरवाइज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ की जनता उस चीज़ को महसूस कर चुकी है। और कहीं पे कोई टेक्निकल चीज़ आई थी तो वो उसका भी सोल्यूशन किया गया। और अब जो धामी जी हैं, और उनके आते ही आप देखिए कितना तेज़ी से विकास कार्य हुआ है, सभी जनता खुश है, बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सब खुश हैं। लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं कि बीजेपी उत्तराखंड को संभाल नहीं पा रही। देखिए, वो तो अब वो खुद ही हरीश रावत जी अपने कार्यकाल में जो है नहीं संभाल पाए। जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के अंदर, तो वो क्या करते थे, वो चिट्ठी लिखते थे। तो जब वो बहुगुणा जी हटे और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, तो बहुगुणा जी ने उनको कहा कि रावत जी आप मुख्यमंत्री बन चुके हो, जो चिट्ठियाँ आपने लिखी है वो सब लिखी हुई है, उनको आप जो हो काम उन पर करना। तो हरीश रावत जी ने ये जवाब दिया था कि मैं चिट्ठी लिखने का शौकीन हूँ, पढ़ने का और करने का शौकीन नहीं हूँ। तो इसलिए जो हरीश रावत जी को कोई जानकारियाँ नहीं है, वो केवल जो है ना अच्छे ड्राफ्टिंग है और काम करने वाले नहीं है। इस पे कुछ कहेंगे? हरीश रावत, आप कह रहे थे कि हरीश रावत 2 बार हार चुके हाँ हैं, जी, इस बार जीतेंगे या नहीं? अब की बार भी नहीं जीतते हैं। वो लाल कुआं से, कहाँ कुआं से खड़े ना, वो कुएं में कूदना पड़ेगा उन्हें। लाल कुआं में फंस गए हैं क्या? कुएं के अंदर वैसे ही चले गए ना,
पहले- तो कैसे चले? पहले यहाँ है तो जमानत जब्त कराई थी, अब बेटी है उसकी भी जमानत। हरीश रावत जी का टिकट पहले जब रामनगर से हुआ, जब उनकी पार्टी नहीं उन्हें स्वीकार नहीं किया, टिकट बदलना पड़ा, तो पूरे उत्तराखंड की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। पूरे हमारी स्वाभिमानी जनता है, करने वाली जनता है, और उनको पता है कौन विकास करता है कौन नहीं करता है। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मेरे ख्याल से अभी सर्वे में 50% से ऊपर उनकी जो है पोलिंग जारी है, तो ये तो जग जाहिर है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि हरीश रावत जी और पुष्कर। कुल मिलाकर 14 तारीख को आप लोग बीजेपी को वोट करेंगे? वोट फॉर बीजेपी। एक तरफा 18 साल के, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जो नए युवक हुए हैं जिन्हें पहली बार वोट देना है, जिन्हें किसी ने बताया नहीं है, कुछ नहीं, अभी हम उनसे ज़्यादा संपर्क भी नहीं कर पाए हैं। कुछ जो युवा थे वो मिले, उन्होंने एक तरफा, आप उनकी सोच देखिए, उन्होंने एक तरफा जवाब ये दिया है कि अगर हमें आगे भविष्य अपना तय करना है तो केवल और केवल हमें बीजेपी की सरकार में ही आगे भविष्य हमें मिल सकता है, देश और समाज सुरक्षित रह सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त मैं मौजूद थी धीरवली चौक में। यहाँ की जनता का यही कहना है कि यहाँ के विधायक ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। यहाँ पे पिछली 2 बार से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो रही है, एक बार फिर से वो मैदान में है और उनके टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। अब आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। हमारी खास शो पब्लिक ओपिनियन में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।